दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, जाति का अहंकार एक बार फिर सामने आ गया। जाति के अहंकार ने फिर यह दिखा दिया कि हम पढ़ लिख कर भी अपने सोचने विचारने का स्तर ऊपर नहीं उठा सके। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत सिंह यादव से बदसलूकी करने के मामले में राजनीति तेज हो गई है। इस घटना के बाद जातीय गोलबंदी भी शुरू हो गई है। हाल ही में इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक की जाति यादव होने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की थी और चोटी तथा बाल भी काट दिए थे। उन पर मूत्र भी छिड़का गया था। कथावाचकों पर खुद को ब्राह्मण बताकर कथा सुनाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और अपमानित कथावाचकों का सम्मान किया। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब भागवत कथा सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। अब दोनों कथावाचकों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। उन पर फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छिपाकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। अब गांव की महिला ने कथावाचकों पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है, जिसकी जांच की जा रही है। दोस्तों, अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो इस पूरी घटना की जड़ में जाति ही है। इस प्रगतिशील दौर में भी यदि जाति के कारण लोगों से मारपीट की जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में ब्राह्मणों के अलावा किसी अन्य जाति का इंसान भागवत कथा नहीं कर सकता है? इस मुद्दे पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार सार्वजनिक रूप से कथा सुनाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। लेकिन क्या शंकराचार्य जी यह नहीं जानते हैं कि हमारे संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हुए हैं? क्या संविधान के अनुसार कथा सुनाने के लिए जाति के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? संविधान ऐसे किसी भी भेदभाव को मान्यता नहीं देता है। क्या इस बात पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है कि कथा कराने वाले ग्रामीणों को कथावाचकों की जाति के बारे में जानकारी नहीं रही होगी? अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में जान पहचान वाले कथावाचकों को ही बुलाया जाता है या फिर जिनके माध्यम से ऐसे लोगों को बुलाया जाता है उन्हें पूरी जानकारी रहती है। दोस्तों, कथावाचकों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जाति छिपाई। क्या इस देश में जाति छिपाना इतना बड़ा अपराध है कि इस अपराध के आरोपी लोगों से मारपीट की जाए और बाल तथा चोटी भी काटी जाए और उनका विभिन्न तरह से शोषण किया जाए? क्या हम पढ़ लिख लेने के बाद भी सच्चे अर्थों में प्रगतिशील बन सके हैं? क्या इस दौर में भी ब्राह्मणवाद उसी तीव्र रूप में मौजूद है जिस रूप में वह पहले मौजूद था? ऐसी घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि ब्राह्मणवाद अपने उसी तीव्र रूप में आज भी मौजूद है। जाति का ऐसा अभिमान हमें किस दिशा में ले जा रहा है? अगर इस दौर में भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठता का बोध खत्म नहीं हो पाया है तो फिर ब्राह्मणवाद कब खत्म होगा? अब गांव की एक महिला कथावाचकों पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगा रही हैं। सवाल यह है कि पहले छेड़छाड़ का आरोप क्यों नहीं लगाया गया? छेड़छाड़ की बात इस घटना के 3-4 दिन बाद क्यों उठी? पहले तो कथावाचकों पर
सिर्फ जाति छिपाने का आरोप लगाया गया था। 2-3 दिन बाद कथावाचकों पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया। क्या छेड़छाड़ का आरोप लगाना इतना आसान है? 2-3 दिन बाद कथावाचकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाना संदेह पैदा करता है। जाहिर है कि यह मामला इतना सरल नहीं है। इस मामले में कई पेच हैं। दोस्तों, कई लोग कथावाचकों पर जाति छिपाने का आरोप बार बार लगा रहे हैं। हालांकि इस आरोप में भी संदेह नजर आता है, लेकिन सवाल यह है कि इंसान जाति क्यों छिपाता है? इंसान को जाति छिपाने के लिए कौन मजबूर करता है? अगर कोई इंसान जाति छिपाता है तो क्या उसे इतना अपमानित करना चाहिए कि उसका संपूर्ण अस्तित्व ही हिल जाए? इस देश में इंसान जाति इसलिए छिपाता है क्योंकि जाति के आधार पर श्रेष्ठता बोध पैदा किया गया है। ऊंची जातियां बड़ी आसानी से कह सकती हैं कि इंसान को अपनी जाति नहीं छिपानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऊंची जातियों का श्रेष्ठता बोध ही अन्य लोगों को जाति छिपाने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, इटावा जैसी घटनाओं से समाज में जातीय विद्वेष को बढ़ावा मिलता है। इस तरह की घटनाओं से जातियों का विभाजन होता है और सामाजिक ताने बाने को नुकसान भी पहुंचता है। सवाल यह है कि वर्तमान समय में क्या हम आगे की तरफ जा रहे हैं या फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं? अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो इस समय को प्रगतिशील दौर क्यों कहा जाए? इस दौर में जाति के कारण मारपीट करना बहुत ही शर्मनाक है। क्या यह शर्म हमें और समाज को कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगी? दोस्तों, आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर और शेयर कर आप हमारी मदद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।